जी अक्सर अपने साधकों को यही शिक्षा देते हैं कि हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदा करने से हमारा हृदय स्वयं दोषी बन जाता है और ऐसे में हृदय को दोषी बनाकर हम निर्दोष नारायण को भला कैसे प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कपिल कहते हैं देवहूति को कि हे माता, जो मुझे खूब व्यंजन वस्तुएं मंदिर में अर्पित करते हैं लेकिन दूसरों में दोष दर्शन करते हैं, दूसरों के रूप में छुपे हुए मुझ परमेश्वर को नहीं जानते मानते, उनकी मैं विधिवत विस्तार वाली वस्तु पूजा और विस्तार से किए हुए व्यंजन अर्पित वे स्वीकार नहीं करता हूं। भगवान कपिल कहते हैं कि प्राणी मात्र में जो मेरा चैतन्य वपु है उसका अनादर करके जो बाई है विस्तार वाली पूजाएं करते हैं उनको थोड़ा सा भावना का लाभ हो जाता है, लेकिन मैं तो छुपा ही रहता हूं। माँ, मैं उन्हीं के हृदय में प्रकट होता हूं जो सब में एक और एक में सब की भावना करके अपने सोहम स्वभाव में विश्रांति पाते हैं। भगवान कपिल कहते हैं कि माँ, आसक्ति बड़ी दुर्जय है, लेकिन वही आसक्ति अगर सत्पुरुषों में हो जाती है, महापुरुषों में हो जाती, तो संसार सागर से तार देती। भगवान रामानंद राम जी के श्री विग्रह को नहला रहे थे, बड़े प्रेमी थे। नहलाते समय तो हाथ तो घूमता ही है चहुओर। उनको महसूस हुआ कि प्रभु की पीठ पे कोई घाव, आभास हुआ। संत प्रवर के आंखों में आंसू आ गए कि प्रभु, आपके पीठ पर किसने घाव किया। ऐसे करके ध्यानस्थ हुए कि तो प्रभु ने प्रेरणा दी कि रामानुजाचार्य, पीठ पर घाव तुम ही ने किया। प्रभु, मैं आपके पीठ पर घाव क्यों? कि मैं राम सबके हृदय में रोम रोम में रम रहा हूं, लेकिन तुम कुछ लोगों की सराहना करते हो और खंडन मंडन में पढ़कर कईयों की निंदा कर लेते हो, लेकिन सत असत जड़ और चेतन सब मेरा ही स्वरूप है। आचार्य श्री की आंखों में प्रेम और पश्चाताप के आंसुओं की धार बही कि अब प्रभु, मैं किसी व्यक्ति व्यस्त और सिद्धांत का खंडन नहीं करूंगा, सारा आपका ही एक खेल विस्तार है, ऐसे ही जानूंगा। जैसे नास्तिक का, पापी का, दुराचारी का स्पर्श और उसके साथ भोजन करने से स्थूल शरीर के और मन के वाइब्रेशन डाउन होते हैं, ऐसे किसी का निंदा करने से भी मानसिक शांति और मानसिक प्रफुल्लता डाउन होती। जिनकी तुम निंदा करते हो वो तो उस समय क्या पता क्या करते होंगे, लेकिन निंदा करने से तुम्हारे चित्त रूपी खेत में हल्का बीज घुस जाता है, कांटे करकट घुस जाते हैं। गीता में कहा है क्षेत्रज्ञ विभाग योग,
ये तुम्हारा शरीर और अंतःकरण क्षेत्र है, और इसको देखने वाला दृष्टा क्षेत्रज्ञ है। इस शरीर से जो कर्म करते हो या चित्त में जो संस्कार की बुआई करते हो, बड़ी सावधानी से करो। किसी में तुम दोष करते हो, चाहे बहू है या सासू है, तो तुम अपने चित्त को ही मलिन करते हो। देरानी या जेठानी है या भाई है या पड़ोसी है और किसी नात जात का है, तो उसमें जब दोष आरोपण होता है या उसके अवगुण की चर्चा करते हो, तो तुम्हारी शांति, प्रीति, उदारता और सहिष्णुता, ये सारा का सारा मिट्टी में मिल जाता है। साधक को और चीजों से इतना घाटा नहीं होता है जितना दोष दर्शन से। काम आना साधक नहीं चाहता मैं काम में गिरूं, मैं क्रोध में गिरूं, मैं लोभ में या चिंता में चूर हूं, लेकिन हो जाता है। ये उसकी विवशता है, लेकिन निंदा करना उसकी विवशता नहीं है, या छल करना उसकी विवशता नहीं है। छल करे न करे उसकी मर्जी की बात है। कपट करे न करे उसकी मर्जी की बात है। काम, क्रोध, लोभ ये तो आवेग है, बेचारा फिसल जाता है, लाचार है। लेकिन निंदा करना ये आवेग नहीं है। निंदा करो न करो। तुलसीदास ने कहा, सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक। इस माया के जगत में जहां देखोगे गुण और दोष अनेक दिखेंगे, लेकिन आप दोष देखोगे तो दोष देखने के लिए दोषाकार वृत्ति बनेगी। हृदय दोषी आपका होगा, घाटा पहले आपको होता है। इसीलिए हृदय को दोषी बनाकर आप निर्दोष प्रभु का अनुभव कैसे कर सकते हैं? निर्दोष ब्रह्म में हृदय को स्थिर कैसे कर सकते? सुनो तात माया कृत गुण और दोष अनेक। और देखना हो तो तुलसीदास से कहते, गुण देखहि दोष न देखहि, उभय देखहि अविवेक। देखना हो तो जरा गुण देख लो चलो, लेकिन दोष देखने के लिए तुम कोई जमदूत थोड़े हो, या तुम कोई पुलिस थोड़े हो, तुम कोई जेलर थोड़े हो। किसी के सजा देने के लिए तुम्हारा जन्म थोड़े हुआ है। देवलोक में चर्चा चली कि सबसे ज्यादा प्रसन्न, सबसे ज्यादा सुखी और सबसे ज्यादा सब अवस्था में अपने आनंद में रहने वाला कौन साधु, कौन ऋषि, कौन मुनि, कौन जति, कौन जोगी है। कई बुद्धिमान साधु, संत, जति, जोगियों के नाम आए, लेकिन सर्वोपरि साधुओं के साधु, गुरुओं की गुरु कृष्ण की महिमा चल पड़ी कि कृष्ण से बढ़कर और प्रसन्न रहने वाला व्यक्तित्व इस वक्त धरती पे कोई नहीं है। क्या कारण है कि श्री कृष्ण बुरे से बुरी वस्तु, बुरे से बुरी व्यक्ति, बुरे से बुरी परिस्थिति, बुरे से बुरी चीज, बुरे से बुरे प्राणी में भी बुराई नहीं देखते, अच्छाई देखकर अपना हृदय अच्छा रखते, आनंद में रहते। जब बुराई देखते या किसी की बुराई करते तो अपना हृदय ही तो बुरा बनता है, अपनी शांति भंग होती है, अपना आनंद, अपना माधुर्य ही तो सुखता है। भले सावधान करने के लिए, रहने के लिए थोड़ा ऊपर से कुछ कर ले, अगर हम कोई कुटुंब का या कोई समाज का अगुवा है तो, लेकिन राग द्वेष से प्रेरित होकर नहीं, तटस्थ रहे। राम जी ने कहा हनुमान को, तुम लंका जा रहे हो,
काम अपना हो लेकिन हित रावण का हो, ऐसा सोचना। पत्नी ले गया है रावण, उसका भी राम जी अहित नहीं चाहते, काज हमारा हो, हितता को। कैसी है आत्मदृष्टि श्री राम की, ऐसे श्री कृष्ण की आत्मदृष्टि का वर्णन हुआ स्वर्ग में। श्री कृष्ण ग्वाल मित्रों के साथ जहां से पसार होने वाले हैं देवता, वहां कुत्ते का रूप लाकर उस गली में लेट गया। कुत्ता ऐसा कि पूंछ कटी है, घाव पड़ा है, मक्खियां बिनबिना रही, होठ फटे हैं, आंख फटी। उस कुत्ते को देखकर, दुर्गंध वाले कुत्ते को देखकर कई ग्वाल गोपियां नाक दबोच के निकल रहे हैं। एक ग्वाल ने तो कह ही दिया, कृष्ण ही कितना अभागा प्राणी है, कितना पापी जीव है, शरीर में घाव पड़े और कीड़े खदबदा रहे, पूंछ कटी है, कान के इर्द गिर्द भी कुछ मक्खियां बिनबिना रही, होठ फटे, आंखें फटी है, न जाने जिंदा है कि मरा है, कितना अभागा प्राणी है। कृष्ण कहते कि इतना अभागा प्राणी, अरे ये क्या करता है, उसके दांत चमक रहे, ये उसके पुण्य का फल है, देखकर तू आनंदित रहे, नहीं तो काय को परेशान होता है। तुम अपने हृदय को ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, परेशान क्यों होते हो? उसमें भी कहीं तो दांत चमकते हुए होंगे, कहीं तो कुछ होगा। सासू में भी कोई तो गुण होगा, बहू में कोई तो गुण होगा, पड़ोसी में कोई तो गुण होगा। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसमें कोई गुण नहीं है, ऐसा कोई वनस्पति नहीं जो औषध न हो, और ऐसा कोई शब्द नहीं जो मंत्र न बन सके। लेकिन संयोजक का दुर्लभ है, उसका गुण का हिस्सा देखकर संयोजन करके अपना हृदय और व्यवहार महान बनाए, ऐसा कोई दुर्लभ। राम जी को हजार हजार कोई आप शब्द कहता और हजार हजार बुराइयां करता, राम जी अपने दिल में नहीं लेते। लेकिन अच्छी बात कोई राम जी की कोई सेवा करते तो राम जी उसका गुण भूलते नहीं, दोष याद नहीं रखते और गुण भूलते नहीं। वो आदमी बड़ा सफल जीवन जीता है जो सामने वाले के दोष भूल जाता है और अपनी भलाई भूल जाता है। और वे लोग विफल हो जाते हैं जो अपनी भलाई थोड़ी सी करते और डिंग हाँकते हैं और दूसरे की बुराई विस्तार से बकते रहते हैं। वे सासू के साथ रहने के काबिल नहीं होती बहुएं, बहुओं के साथ रहने के काबिल नहीं रहती सासुएं, भाई के साथ रहने में काबिल नहीं होते भाई, और वे मूर्ख पत्नी के साथ रहने के काबिल नहीं होते हैं, और वे मूर्ख पत्नियां पति के साथ रहने के काबिल नहीं होती, और फिर भटकते रहते हैं, वकीलों के चरण चूमते रहते हैं, डाइवर्स करो या ये करो या वो करो, मैं उसको ठीक करूं, वो उसको ठीक करे, वो उसको, उसका दुश्मन, वो उसका दुश्मन। आई साउट यू साउट, हु विल कैरी इट आउट, मैं भी रानी तुम भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी। संवारना है तो अपने दिल को संवार। घाट वाले बाबा के प्रति मेरा बहुत बहुत आदर बढ़ गया। एक कारण, मेरे मित्र संत थे, उम्र में मुझसे बहुत आगे थे, मैं 30-35 साल का हूँगा और वे उस समय 70-75 के थे। लेकिन मैं कभी कभार उनकी दाढ़ी में हाथ घुमा देता था मजाक में। बड़े बड़े आदि शंकराचार्य के पद पे हो, आदि शंकराचार्य की परंपरा में गादी पे बैठे हुए कई शंकराचार्य भी उनके दर्शन करने गए। घनश्याम बिरलाया और कई एमपी और कई लोग उनके दीदार करते थे। वो मेरे मित्र संत थे और उन्होंने जब घर छोड़कर साधना की तो एक मंत्र किसी जोगी ने दे दिया। मंत्र जपते तो मंदिर के घंट बजने लग जाते, एकांत जंगल के मंदिर में जाते और जप करते तो मंदिर का दरवाजा खुल जाता था। उनके साधन काल में, सिद्ध अवस्था में तो सभी छूट ही जाता है। जैसे साधन काल में मंत्र का बाहर से उच्चारण करते, जीभ से करते, लेकिन धीरे धीरे फिर हृदय पूर्वक मंत्र जपते तो सूक्ष्म भी उसका, ऐसा नहीं कि बाहर की ध्वनि से ही फायदा होता है, मानसिक जप से और ज्यादा फायदा होता है।
वैखरी वाला मध्यमा में, मध्यमा वाला पसंती में, पसंती वाला परा में, तो उसका प्रभाव और बढ़ जाता है। जितना जो चीज सूक्ष्म होती है उतना पावरफुल होती है। एक बूंद पानी जब बाष्पीभूत बनता है तो 13 सुगुनी ताकत कर लेता है। तो फिर सूक्ष्म साधना में, सूक्ष्म अपने आत्म स्वरूप में, सोहम स्वभाव में चले गए। जंगल में वो जहां बैठते थे वहां कई सांप आते तो उठा के उनको रख देते। सांप में भी आत्मदृष्टि। एक बार जंगल में शेर ने शिकार किया था और ये महाराज वहां से पसार हुए तो शेर ने देखा अब क्या करूं। शेर शर्मिंदा होकर साइड मार गया, महाराज चले गए। फिर शेर आया शिकार करने को। ऐसी उनकी दृष्टि थी। उनको हम बड़ा स्नेह करते थे, वो मेरे को बहुत स्नेह करते थे। मैंने एक बार पूछा कि आपने कैसे परमात्मा ब्रह्मनिष्ठा कैसे पाली? बोले छोड़, इस छोटी उम्र में बाजी मार के बैठ गए। अपनी बात तो बताते नहीं, मेरे से पूछने चले। मैं उनको जरा, जब मित्रता बढ़ जाती है तो फिर शरारत की बात भी हो जाती थोड़ी। उनकी दाढ़ी में हाथ घुमाना कोई मजाक है? से बड़े संत, उनका स्वभाव भी मेरे संपर्क में आने के बाद ज्यादा विनोदी हो गया। खैर, तो हरिद्वार में गंगा के किनारे वो रहते थे और जंगल में सुबह शाम जाके घंटों भर अपनी मस्ती में बैठते थे। उनको कोई दर्शन करने आता तो फल फूल प्रसाद रखता, वो कितना लेंगे, बाकी तो बांट देते। तो एक कोई लुफंगा आदमी साधु का रूप कई लोग ले लेते आजकल। साधु रूप में कोई युवक लुफंगा था, साधु रूप में वहां रहता था, आश्रमों में घूमता, खाता पीता, मौज करता था। वो उनके पास आ गया घाट वाले बाबा को, महाराज प्रसाद दे दो। महाराज ने उठा के दे दिया, जैसे आता है ऐसे दिल खोल के दे दिया। उसने देखा कि बाबा बढ़िया है, रोज 15, 20, 25 रुपए का माल दे देता है। थोड़ा 2-5 पेड़ा दे दिया, 2 सेव दे दिए, 2 कुछ ये दे, हो गए 15-20। लेकिन बाबा ने देखा कि ये तो प्रसादिया भगत है, इसको ज्यादा देना ठीक नहीं है। बाबा ने फिर देना बंद कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो खाली गया। फिर वो अपना असली रूप में आया, बाबा को सुनाने लग गया, गालियां देने लग गया। गालियां देते 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 उसका ग्रामर को पूरा होने कोई था और हम पहुंच गए, तो वो वैसे ही चल दिया। तो बाबा ने मेरे को बोला कि ये बोलता है कि पहले जैसे नहीं रहे हो, तुम बिगड़ गए हो, ये हो वो हो। उसने तो और भी कहा कि अब तुम भक्तों के चेले हो गए हो, साधु को देखते ही नहीं हो, ये हो, साधु हो के साधु को नहीं देते हो, ऐसा वैसा। उसको जो कुछ बोलना था बोलता गया। मैंने उनसे पूछा कि महाराज, वो 2 पैसे का आदमी और शंकराचार्य और बिरला और दूसरे MP और कई हमारे जैसे संत आपके पास आते, आपका इतना आदर, फिर ये 2 पैसे का आदमी इतना लोगों के सामने आपको बोलने लग गया, तो फिर आपके मन में क्या हुआ? बोले पहली बार तो ये हुआ कि ये क्या बकता है, इसको जरा सुना दूं, ठीक कर दूं। फिर सोचा कि अपना दिल ही ठीक करो कि उसकी किसकी असर क्यों हो, अपना दिल ही ठीक कर दे कि किसी की असर क्यों। ये बात बोल उन्होंने जब से कही, तब से मेरा उनके प्रति मित्र होने पर भी मेरा उनके प्रति आदर भाव बढ़ गया। पूज्य बापूजी के जीवन उपदेशों और योग लीलाओं पर आधारित आध्यात्मिक मासिक वीडियो मैगजीन ऋषि दर्शन पाएं अपने एंड्रॉइड फोन पर, जिसमें आप पाएंगे पूज्य बापूजी की ज्ञान भक्ति योग से संपन्न अमृतवाणी, शास्त्रों का गूढ़ रहस्य, व्रत त्योहारों का आध्यात्मिक महत्व, बापूजी के कहीं न प्राप्त होने वाले दुर्लभ सत्संग, संकीर्तन और हर ऋतु में स्वस्थ रहने के उपाय, पूज्य बापूजी के मंगलमय दर्शन व संदेश, आश्रम व समितियों द्वारा चलाए जा रहे सेवा कार्य और कैसे गुरु कृपा से पाते हैं भक्त, सब कुछ। इजी साइन अप मोबाइल पर ही हर महीने ऋषि दर्शन को डाउनलोड अथवा प्ले करें। इजी पेमेंट एंड इजी मेंबरशिप।